नमस्कार। ये आप खेती-बाड़ी जो देख रहे हैं, ये खेती-बाड़ी कुछ ख़ास है और ये ख़ास इसलिए है कि जितनी यहाँ खेती-बाड़ी हो रही देख रहे तमाम में देख रहे हैं, ये सारी ऑर्गेनिक है। और ये हंस फाउंडेशन की माता मंगला जी का कैंपस है। और एक अच्छी बात ये है कि यहाँ जितने भी ये हो रहे हैं, ये फल हैं, ये सब्जियां हैं, ये तमाम तरह के आगे धान है, ये सब जो आश्रम के यहाँ कार्यकर्ता हैं उनके लिए यही उपलब्ध होता है। प्लस जो माता जी के रेजिडेंस पे हैं 50-60-100 के करीब, उनके लिए भी यही ऑर्गेनिक बनता है। और उसके इंचार्ज हैं जो यहाँ सब ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ये 2 जवान हैं। और उनसे पूछते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नीलमणि आनंद है। नीलमणि आनंद जी। जी। तो आपने तो बड़ी शानदार यहाँ खेती कर रखी है यार। क्या कितने एरिया में है ये माता जी के आशीर्वाद से हम करीब 9 एकड़ में हम ये खेती कर रहे हैं। हाँ, जो कि बिल्कुल जैविक हाँ, तरीके से है। यहाँ पर कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। ओके। और जो हम खाद बनाते हैं वो भी हमारी अपनी खाद है, जिसका नाम शिवांश खाद है। शिवांश खाद। शिवांश खाद है जो 3 मिश्रण से बना होता है। ओके। एक सूखा, हाँ, हरा, हाँ, और अपना गोबर से। गोबर से। तो उसी से हम अपनी खाद को बनाते हैं। हाँ, और वही हम अपने सारे जो पूरा खेत जो आप देख रहे हैं, हाँ, सब्जियों में हो गया, धान में हो गया, या गेहूं लगाते हैं तो गेहूं में, वही हम खाद अपना इस्तेमाल में लेते हैं। कोई भी इसमें कोई भी जैविक कोई केमिकल नहीं, कोई कोई पेस्टिसाइड नहीं, कोई यूरिया, कोई कुछ नहीं, हम इसमें कोई इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा। और 12 महीने हम अपनी किचन में जो हमारी यहाँ पर जो प्रेमी लोग हैं, जैसे भक्तजन आते हैं या हमारे जो यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, माता जी के साथ सेवा दे रहे हैं, उनके लिए हम अपना भोजन प्रिपेयर करते हैं। तो वही जो सब्जियाँ यहाँ से जाती है तो वो यहाँ पर अपने आश्रम में इस्तेमाल में होती है। और जो माता जी का निवास स्थान है वहाँ पर भी हम वहाँ कितने लोग हैं लगभग कार्यकर्ता? वहाँ भी करीब जो आप कह सकते हैं अपने जो कोठी माता जी का हाँ, कोठी है, वहाँ भी 40-50 के करीब है। यहाँ पर भी जो हमारे खेती बाड़ी में जो काम करते हैं, फार्म स्टाफ है, वो भी करीब 40 के करीब हैं। मतलब 150-200 करीब जो है। जी, रोज का हमारा भोजन यहीं पे प्रिपेयर होता है। और सब यही प्रिपेयर होता है। हाँ जी, यही सारा जो सब्जियां आप देख रहे हैं, जो हमने अभी लगा रखी है, वही सारा हमारा हार्वेस्ट होकर हमारा किचन में जाता है। अच्छा, ये बताओ जी, इतनी शानदार ये है, जब इसमें आजकल तो कीड़े बहुत लगते हैं, तो इसका उपचार क्या करते हैं आप? कीड़े क्योंकि ऑर्गेनिक लगते है। हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे को लगता है कि हमारी फसल पे कीड़ा लग रहा है, तो सिर्फ हम अपना नीम ऑयल का स्प्रे करते हैं। ओके। उसके अलावा हम कोई भी स्प्रे नहीं करते। या तो वो होता है एक से बनता है गौमूत्र से, और उसके नहीं, वो नहीं गोमूत्र की बना। हमारी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके। हमारी असल में क्या है, हम एक सबसे बड़ी चीज़ ये है, हम इंटरक्रॉपिंग पे भी काम करते हैं। अच्छा, अगर आप देखेंगे तो जब हमारे जो फसल आइए लगी है, दिखाए जरा इधर। जैसे आप ये रेस बेड जो देख रहे हैं आप, हाँ, हाँ, हाँ। तो इसमें मतलब ये रेस बेड्स हमने एक पूरे खेत इस ब्लॉक में हमने रेस बेड्स बना रखे हैं। ओके, तो कोई भी रेस बेड्स में आपको एक फसल नहीं मिलेगी, ओके। इसमें आपको इंटरक्रॉपिंग मिलेगी। हाँ, यहाँ दूसरी फसल है। हाँ, यहाँ इसमें पर दूसरी है। फसल है। जैसे यहाँ पर आपकी फूल गोभी लगी हुई है, हाँ। उसके बगल में टमाटर लगा हुआ है, फिर हमने मूली लगा दी है। ओके। ठीक है, ऐसे ही हम पत्ता गोभी लगाते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग करते रहते हैं, जिससे कि अगर 1% को हाँ, किसी भी फसल पे आपका कोई कीड़ा लगता है या कोई भी बीमारी लगती है, तो वो दूसरे फसल पे जाने में रोकथाम करती है। ओके। तो बीच में तो एक जो है बीच ना, में वो अब एक जैसे वॉल हो गई है। हाँ जी, जैसे अब आ रहा अभी लहसुन का समय है, तो इसके बीच में हम लहसुन भी लगा देते हैं। उसकी सुगंध से या उससे तो आपको कोई भी कीड़ा मतलब ये भी आपने एक साइंटिफिक वो कर रखा है जी कि अगर कोई कीड़ा किसी पे लगता है तो उसके बगल में ऐसी वो है जिस पे कीड़ा नहीं जाता, जी बिल्कुल। या आगे जाने से रोक देगा वो। रोकथाम में हमारा मददगार करता है। तो हम ऐसे ही इंटरक्रॉपिंग पे काम कर रहे हैं। हम्म, तो अभी हमारा रबी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो जायद सीजन की हमने क्रॉप सारी हटा दी है। हाँ, तो अभी आप देख सकते हो, हमने फूल गोभी, पत्ता गोभी, पालक, राई वगैरह ये पूरा हाँ। इसमें लगाना हमने। अच्छा, ये बताओ, ये बड़ा एक साइंटिफिक वर्क है और जो लग रहा है, क्या आपका क्या रिसर्च वाले भी कोई हैं जो इस पे काम करते हैं, या एक्सपर्ट है आपके पास? जी बिल्कुल, हमारे एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये पूरा डिज़ाइन कराया है। असल में हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी आप कह सकते सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है,
शिवांश खेती जिसे कहते हैं। शिवांश खेती। हाँ जी। हाँ। तो उसमें जो हमारे कंसल्ट हैं तो उन्होंने पूरा R&D करा था। हाँ। तो उस पे यहाँ पे हम पर्माकल्चर को फॉलो करते हैं। ओके। फॉलो करते हुए ये अपना जो खेती कर रहे हैं हम तो पर्माकल्चर के बिहार पे कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। शिवांश खेती है। शिवांश खेती हमारे इसका जो इसका इसका और जगह प्रचारित भी करते हैं सब हाँ, जगह ना। हमारा क्या है, हमारा शिवांश खेती जो हमारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है हम्म। ये ऑल ओवर इंडिया काम करती है। हाँ। पलवल में भी है, दिल्ली में भी है हमारा, वेस्ट बंगाल में भी हम करीब 1,500 फार्मर्स के साथ काम करते हैं, जिसे हाँ। आप किचन गार्डन कह सकते हैं। बिल्कुल। तो गृहिणी जो है जो अपने घर की आगे ही उन्होंने अपना किचन बिल्कुल। गार्डन बना रखा है। या टेरेस गार्डन है ऊपर, है ना? हाँ, गमलों हाँ, में भी हाँ, हमने करा। ऋषिकेश में जो हमारी आश्रम है, माता जी का आश्रम है, हाँ। तो वहाँ भी हमने गमलों में सारी सब्जी, हम गमलों, वो पथरीली इलाका है तो हमने गमलों में उगाया है। सारी सब्जी जो हमारे किचन में वहाँ पर जो हमारे भाई लोग हैं, जो हमारे फार्म स्टाफ है, तो वो हमारे उसी गमलों से जो सब्जियाँ उग रही है वो सब उसी उसी में में से उगा के वो अपने किचन इसमें कितना एकड़ बताया आपने पूरा ये एरिया? खेती जो हम जैविक खेती जो कर रहे हैं हम वो 9 एकड़ में कर रहे हैं। हाँ। बाकी में ये- हमारा धान लगा हुआ है। ये देहरादून का फार्म है, 9 एकड़ का है और इसमें ऑर्गेनिक खेती हो रही है और बाकायदा साइंटिफिकली। तो यही नहीं है कि हंस फाउंडेशन या माता मंगला जी सिर्फ कल्चर या आध्यात्म पे है, खेती किसानी साइंटिफिकली ऑर्गेनिक खेती भी हो रही है। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद।